हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीबी इंग्लिश लेक्चरर। सो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीबी इंग्लिश लेक्चरर पर। सो गाइस, आज डिस्कस करेंगे हम मोडाल्स की एक्सरसाइज कि कैसे हम मोडाल्स फिल करते हैं। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं तो हम हाउ विल फील फिलिंग द ब्लैंक्स इन मोडाल वर्ड्स। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। सो प्लीज गाइस, बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. So guys, because I want to motivate and I want to more upload video. If you subscribe and like my channel guys, आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए बहुत कुछ है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाती हूँ. सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. सो अब बात करते हैं अपनी मोडाल्स वर्ब के बारे में. आज हम सारा कन्फ्यूज़न अपना दूर करेंगे कि कैसे हम मोडाल्स फील करते हैं अकॉर्डिंग टू फिलिंग द ब्लैंक्स. कैसे हम कहाँ कौन सी मोडाल्स लगाते हैं वो हम सिचुएशन देख के लगाते हैं कि सेंटेंस में किस सिचुएशंस की बात की गई है और उसके अकॉर्डिंग ही हम फिलिंग द ब्लैंक्स भरते हैं. देखो गाइस, मैंने इससे पहले बिफोर 7 डेज मैंने मोडाल्स वर्ब्स पर एक वीडियो बनाया था, वीडियो समझाई थी. उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम मोडाल्स वर्ब कैसे कहाँ कौन सी मोडाल्स वर्ब लगाते हैं. अलग अलग मोडाल्स अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई होती है. सो गाइस, एक्चुअली ना मैं बीच में बहुत फीवर हो गया था मुझे, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. सो गाइस, मैंने फिर से स्टार्ट किया है. सो गाइस, प्लीज सपोर्ट मी. सो अब बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की, और मैं एक बार फिर से आपको एक्सरसाइज के थ्रू ही समझा दूंगी कि कैसे मोडाल फील करते हैं. अलग अलग मोडाल्स को हम कैसे अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो. सो गाइस, देखिए, फिलिंग कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज. हमें जो एक्सरसाइज दी गई है, सेंटेंस दिए गए हैं, उसको हमें कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द जो मैंने इसमें हेल्प बॉक्स में दिया है उसकी हेल्प से. ठीक है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस मेरा है, आई डैश अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बैंक्वेट. सो आई अरेंज द फ्लावर्स. सो वो कह रहा है कि क्या मैं फ्लावर्स अरेंज कर सकता हूँ बैंक्वेट के लिए. सो यहाँ पे देखो क्या क्या कंडीशन अप्लाई हुई है. देखिए, इसमें यहाँ पे है बॉक्स में क्या दे रखा है, दो मोडाल्स दे रखी है, जैसे मे एंड कैन. ठीक है. अब आपको इसमें कौन सा आएगा ये आपको देखना है, मे आएगा या कैन आएगा. देखिए, सेंटेंस अच्छे से समझिए. आई डैश अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बैंक्वेट. वो कह रहा है कि क्या मैं अरेंज कर सकता हूँ फूलों को फॉर द बैंक्वेट के लिए. सो यहाँ आएगा गाइस कैन. सीधा सीधा यहाँ पे कैन ही आएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि वो कैन आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी कैपेसिटी दिखा रहा है, अपनी एबिलिटी दिखा रहा है. तो आपको पता है गाइस, एबिलिटी और कैपेसिटी एक ही बात होती है, जिसमें जहाँ पे हम कैन और कुड का यूज करते हैं. तो कैन हम प्रेजेंट में करते हैं और कुड मैंने बताया था पास्ट में करते हैं. तो यहाँ पे कैन आएगा, मे नहीं. मे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गाइस मे कहाँ यूज होता है, पॉसिबिलिटी में और परमिशन में हम मे का यूज करते हैं. ठीक है. जहाँ पे हम परमिशन लेते हैं या देते हैं, जहाँ पे हमारी किसी बात की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे हम मे का यूज करते हैं. लेकिन कैन का यूज करेंगे हम जब हम किसी कार्य को कर सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है. सो वो कह रहा है कि आई अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बैंक्वेट, कि मैं ये अरेंज कर सकता हूँ फूलों को बैंक्वेट के लिए. यानी कि कैन एबिलिटी है भाई उसके अंदर कि मैं अरेंज कर सकता हूँ. सो यहाँ पे व्हाट विल कम, कैन. यहाँ पे आपका आएगा कैन, कि मैं अरेंज कर सकता हूँ, कैन आएगा. तो एबिलिटी और कैपेसिटी एक ही मीन्स होता है, तो इसके लिए हम कैन का यूज करेंगे कि आई कैन अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बैंक्वेट. तो वो अरेंज कर सकता है भाई, तो वो कैपेसिटी दिखा रहा है अपनी. अब दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स में सेकंड में व्हाट विल कम, डैश आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू. कि डैश क्या आएगा, मे या माइट. तो मैंने बताया था अभी बिफोर सम मिनट्स आई टोल्ड यू आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, कि वो क्या कर रहा है, क्या मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है ना. परमिशन यानी कि परमिशन के लिए हम मे और किसका यूज कर सकते हैं, माइट का भी कर सकते हैं. लेकिन मे हम फॉर्मल वे में करते हैं और माइट इनफॉर्मल वे में. ठीक है. तो यहाँ पे गाइस आएगा मे,
कि भाई मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम हु, क्या मैं आपसे ये पेन ले सकता हूँ, परमिशन मांग रहा है ना। सो यहाँ पे आएगा मे कि वो परमिशन के लिए हम क्या ये लगाते हैं, मे एंड माइट, ठीक है। और हम पॉसिबिलिटी के लिए भी मे और माइट का यूज करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सिचुएशन में, मे फॉर्मल और माइट इनफॉर्मल। तो यहाँ पे फॉर्मल की बात हो रही है। द टीचर डैश आस्क्स यू टू ब्रिंग द होमवर्क। तो टीचर है, द टीचर, जो टीचर है वो आस्क यू टू ब्रिंग, यानी कि जो टीचर है वो तुमसे क्या कह सकती है, होमवर्क लाने के लिए बोल सकती है। तो यहाँ पे मे और सॉरी माइट और कैन है, तो माइट और कैन, देखो कैपेसिटी की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पे बात हो रही है पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। कि टीचर भाई तुमसे होमवर्क लाने के लिए कह सकती है, पॉसिबिलिटी है कि टीचर शायद तुम्हें क्या कहे, होमवर्क लाने के लिए बोल सकती है, पॉसिबिलिटी है कि शायद संभावना है। तो यहाँ पे आएगा माइट, ये इनफॉर्मल वे की बात है, क्योंकि टीचर हमेशा अगर स्टूडेंट से कह रही है तो वो इनफॉर्मल वे ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइट, MIGHT माइट, इनफॉर्मल वे। कैन नहीं आएगा क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी की बात कही गई है। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट स्नो हैवीली टुमारो, ठीक है, यानी कि वेदर के कारण क्या होगा, टुमारो क्या हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो मे आएगा, नॉट सैड, मे। इट मे रेन, संभावना, मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी और परमिशन में हम मे और माइट का यूज करते हैं, ना कि शैल और शुड का। ओके गाइस, सो आगे बने रहिए मेरी वीडियो में, मैं आगे अच्छे से आपको और समझाऊंगी। गाइस प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैं मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आता है कि नहीं, प्लीज गाइस। सो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं 5 नंबर। जैसे 5 नंबर में सेंटेंस में क्या है, राज हैजंट स्टडी वेल, ठीक है, ही डैश फेल हिज एग्जाम। सो राज ने क्या है, राज ने स्टडी वेल नहीं किया, ठीक है। सो अगर राज हैजंट स्टडी वेल, सो ही माइट या शैल, व्हाट विल कम, ही माइट या शैल। तो अगर मैंने बताया था कि माइट का यूज कहाँ होगा, माइट का होगा यूज पॉसिबिलिटी में, ठीक है, पॉसिबिलिटी और परमिशन में। सो वो साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि अगर राज ने स्टडी वेल नहीं किया, स्टडी अच्छी नहीं की, पढ़ाई अच्छी नहीं की, सो ही माइट फेल हिज एग्जाम। सो यहाँ पे व्हाट विल कम, माइट विल कम। सो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, माइट आएगा, क्योंकि उसने, राज ने अच्छी पढ़ाई नहीं किया है, अच्छी पढ़ाई नहीं की थी, सो वो क्या हो, पॉसिबिलिटी है कि वो फेल हो सकता है, वो फेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट, कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, संभावना है कि वो फेल हो सकता है एग्जाम में अपने, ठीक है, क्योंकि उसने अच्छी पढ़ाई नहीं किया है। तो यहाँ पे माइट आएगा। यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल, so what you dash follow the traffic rules। so यहाँ पे क्या है गाइस, मे या मस्ट, गाइस यहाँ पे आएगा मस्ट, why, because due to the ability, ठीक है, जहाँ पे ओबिलिटी की बात हो, जहाँ पे आपकी ड्यूटी की बात हो, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना लर्न रखिए कि जहाँ पे ओबिलिटी या फिर आपकी ड्यूटी की बात हो, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे कि आपको क्या, यू मस्ट फॉलो, यहाँ पे आएगा मस्ट, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कि भाई तुम्हें क्या करने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने चाहिए। तो जहाँ पे आपकी ड्यूटी की बात हो, ओबिलिटी की बात हो, मैं फिर से बता रही हूँ, वहां पे आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट डैश बी डिफिकल्ट टू लिव एडमिनिस्ट फॉर।
सो यहाँ पे आएगा आपका गाइस नॉट शुड, यहाँ पे आएगा मस्ट। ठीक है, मस्ट वही है आपका ड्यूटी कि इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू लिव एडमिस्ट वर्ड। ठीक है, देन 8 नंबर की हम बात करते हैं, माई मदर डैश स्कोल्ड मी इफ आई डू नॉट गो बैक ऑन टाइम। कि भाई माई मदर मतलब पॉसिबिलिटी है, फिर से वो सेंटेंस में पता लग रहा है कि उसकी माताजी उसको डांट सकती है अगर वो टाइम पर वापस नहीं गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करेंगे, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी के लिए मे का। नॉट विल नहीं आएगा, मे आएगा। सो गाइस मस्ट का आपको बता दिया है, ऑब्लिगेशंस ड्यूटी की बात होगी तो हम वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। सो यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। सो जहाँ पे मैंने बताया था गाइस, जहाँ पे मोरलिटी की बात होती है, सो वेयर वी यूज आउट टू। ठीक है, सो व्हाट विल कम आउट टू इन दिस सेंटेंस, आउट टू कम विल कम। सो यहाँ पे आएगा गाइस आपका आउट टू। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या बात है, मोरलिटी की बात है कि भाई हमें अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी चाहिए, तो मोरलिटी की बात है। सो यहाँ नॉट मे नहीं आएगा। ओके, मे नहीं आएगा। तो आई डैश विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर सून, कि हम जल्दी क्या लोकल ग्रोसरी स्टोर विजिट करेंगे। सो सिंपल सी बात है, सेल आएगा। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी या फिर कोई भी कैपेसिटी की, सॉरी यहाँ पे किसी भी कैन का यूज हम कहाँ कैपेसिटी में करते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या बात है कि भाई सिंपल सी बात है, हम जल्दी लोकल ग्रोसरी विजिट करेंगे। सो यहाँ पे आएगा आपका शैल, सिंपल सी बात है, फ्यूचर की बात है। फिर है यू डैश बी पंचुअल, मोरलिटी बात है भाई, तुम्हें क्या होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए। तो व्हाट आउट टू विल कम, मोरलिटी की बात है भाई, हमें अब क्या होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए। वन रिपे ऑल देयर डेबिट्स। सो वो कह रहा है कि आपको एक बार में अपना सारा डेबिट्स रिपे करना चाहिए। ये भी एक मोरलिटी की बात है भाई, एक बार में अपना सारा कर्ज हमें देना चाहिए। सो आउट टू आएगा, आउट टू नॉट कैन। सो गाइस 30 नंबर सेंटेंस है हमारा, डैश यू शो मी द रोड टू द मार्केट। यू शो मी द रोड टू द मार्केट, भाई देखो इसमें क्या बात हो रही है कि क्या तुम मुझे शो कर सकते हो मार्केट का रोड, यानी कि क्या आप मुझे दिखा सकते हो मार्केट का रोड। तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका माइट तो नहीं आएगा गाइस, क्योंकि माइट आपको पता है माइट कहाँ लगाते हैं, माइट हम कहाँ लगाते हैं, माइट हम पॉसिबिलिटी में लगाते हैं, जहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी की बात होती है या जहाँ पे हमारी परमिशन की बात होती है। तो यहाँ पे ना तो परमिशन मांग रहा है भाई, क्या तुम मुझे रोड दिखा सकते, परमिशन थोड़ा ना मांग रहा है। यहाँ पे आएगा गाइस कुड, व्हाई, बिकॉज ड्यू टू द रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जहाँ पे आप एक बात हो याद रखना, मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है, वीडियो बना दी है इसके ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड करके डाला हुआ देख सकते हैं कि जहाँ पे रिक्वेस्ट की बात होती है वहां पे कुड और कैन का यूज करते हैं। दो सिचुएशन में हम कैन और कुड का यूज करते हैं, फर्स्ट कैपेसिटी एबिलिटी, सेकंड रिक्वेस्ट। ठीक है, जहाँ पे हम और पोलाइट की बात करते हैं वहां पे कुड, जहाँ पे हम वहां पे कैन, और जहाँ पे लेस की होती है वहां पे कुड। सो यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा। कुड यू शो मी द रोड टू द मार्केट, भाई वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कि क्या आप मुझे रोड दिखा सकते हो मार्केट का। द चाइल्ड डैश बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, कि भाई चाइल्ड को जल्दी से क्या है हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट विल कम गाइस, मस्ट विल कम। व्हाई, बिकॉज जहाँ पे ओब्लिगेशंस की बात होती है, सो देयर विल बी यूज
मस्ट, बिकॉज ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपका दायित्व है, ये आपकी ड्यूटी है कि बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ना कि माइट नहीं आएगा, नो। सो डैश यू हैव हॉट चॉकलेट, डैश। सो मस्ट तो नहीं आएगा क्योंकि ऑब्लिगेशन की बात नहीं है, विल आएगा। विल यू हैव हॉट चॉकलेट, क्या आप हॉट चॉकलेट रखते हो? रखते हो शाकाश। सो गाइस इस वीडियो में मैंने अपने 15 सेंटेंस कंप्लीट कर दिए हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो गाइस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइज आपका मोटिवेशंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। गाइज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपको कैसा टीच करती हूँ, प्लीज़ गाइज। सो अब मिलते हैं अपना पार्ट 2 में इसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एक एक्सरसाइज और समझाऊंगी मैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।